हेलो हाय एवरीवन। आज हम इस वीडियो में देख रहे हैं कि भारत रशिया और ईरान में आईएनएसटीसी इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर बनने जा रहा है। इस कॉरिडोर से भारत पाकिस्तान को बाईपास कर देगा। इस कॉरिडोर से भारत रशिया में व्यापार सरल होगा। इसके पहले रशिया से भारत सामान आने में 41 दिन का समय लगता था। ये कॉरिडोर बनने के बाद 21 दिन में सामान ईरान के रास्ते भारत आएगा और भारत पाकिस्तान को बाईपास कर देगा, यानी भारत को पाकिस्तान की कोई ज़रूरत नहीं रहेगी। इस विषय पर बात करने के लिए गौरव आर्या और आरजू मैम डिस्कस कर रहे हैं। वैसे आरजू मैम मुझे पर्सनली अच्छी लगती है, वो भले ही पाकिस्तान की हो, बट मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ क्योंकि वो बहुत अच्छे पत्रकार है। तो आप ये वीडियो ज़रूर देखिए और बताइए कमेंट सेक्शन में आपको ये वीडियो कैसा लगा। मुझे सबसे पहले ये बताइए गौरव जी कि जैसा कि हमने देखा है कि सी पैक एक जो चल रहा है चाइना और पाकिस्तान का, उसके ऊपर खैर कई बातें होती रहती है। बीच में ये भी कहा गया कि रोक दिया गया है, लेकिन इसी तरह का एक प्रोजेक्ट जो है वो हम देखते हैं कि इंडिया भी कर रहा है, जिसमें ईरान भी शामिल है। उसको आप किस तरह देखते हैं? क्या ये आप एक कंपटीशन के तौर पर लेके भारत चल रहा है ताकि पाकिस्तान को कुछ टफ टाइम दिया जा सके? नहीं आरजू जी, ये आप शायद नॉर्थ साउथ कॉरिडोर की बात कर रही हैं। रशिया में एमिनेट होता है और ईरान से लेकर फिर भारत आता है बॉम्बे बॉम्बे के पोर्ट में। आरजू जी, इसका पाकिस्तान से लेना देना तो जरूर है, पर ये इसलिए नहीं है कि पाकिस्तान को टफ टाइम दिया जाए। इसका रीजन, इसके वजूहात कुछ और हैं। मैं कई बार ये कह चुका हूं, आज मैं फिर आपकी शो पे दोहराता हूं आरजू जी कि जितना पाकिस्तान जियो स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट मुल्क है, शायद ही एक दो और मुल्क हों इस दुनिया में जिनकी उतनी अहमियत है जितनी पाकिस्तान की है। तो ये बात हम भी तस्लीम करते हैं भारत में, और बाकी दुनिया भी तस्लीम करती है। परेशानी ये है आरजू जी कि जब भारत ने पाकिस्तान से, कई साल से भारत ये कह रहा है कि हमें राहदारी दीजिए और हमें ट्रेड करनी है अफगानिस्तान से, हमें ट्रेड करनी है सेंट्रल एशिया से, तो आप हमें राहदारी दीजिए। फिर ये अटारी वाघा का जो बॉर्डर है वहां से सामान जाएगा और ये ट्रक्स जाएंगे आपके सीधा अफगान बॉर्डर पे, तोरखम गेट या जो भी आपके और भी एरियाज हैं वहां पे जाएंगे, और उसके बाद अफगानिस्तान ये चले जाएंगे। और ये मुश्किल से 1 डेढ़ दिन का, 2 दिन का भी सफर नहीं है। तो सस्ते में माल पहुंच जाएगा, अफगानिस्तान का बेनिफिट हो जाएगा, भारत भी अपना सामान भेज पाएगा। ये काफी टाइम से, तो इसमें पाकिस्तान की तरफ से बड़े ऑब्जेक्शन हैं आरजू जी। पाकिस्तान ने बोला कि नहीं साहब, हम नहीं दे सकते, हम चेक करेंगे, अपने ट्रकों में डालेंगे, 10 किस्म की चीजें पाकिस्तान ने बोली। अब देखिए, बात यह है कि इंडिया को बहुत पहले ये पता लग गया था कि पाकिस्तान करने नहीं वाला है, और अगर पाकिस्तान करेगा भी है, अगर पाकिस्तान बाय द वे मान जाता है कि चलिए हम आपको राहदारी देते हैं, फिर वही चीज कि अगर कोई चीज हो जाती है, कोई परेशानी हो जाती है, फिर पाकिस्तान बंद कर देगा रास्ता। तो हमने बोला कि हमें पाकिस्तान, इसके 2-3 जो अगर हम मंसूबे कहें या फिर हम प्लानिंग कहें या फिर आइडियाज क्या थे, ये क्यों कराया गया, इसमें 2-3 चीजें हैं। पहली चीज तो ये है कि भारत को राहदारी चाहिए थी, वो भारत ने ढूंढ ली। तो अब भारत को पाकिस्तान की जरूरत नहीं है अगर सेंट्रल एशिया जाना है। अब आप ये पूछेंगे, अगर भारत को पाकिस्तान की जरूरत नहीं है तो फिर जितना भी ये गंदम वगैरह जो गेहूं है, जो भारत अफगानिस्तान भेजता है, फिर पाकिस्तान के थ्रू क्यों भेजता है? ईरान के थ्रू भेजे भाई, आराम से, किसने रोका है? इसका भी यही आइडिया है कि हम भेज रहे हैं, देखिए आराम से हम भेज रहे हैं, जिसको ह्यूमैनिटेरियन एड कह सकते हैं हम लोग। हम ह्यूमैनिटेरियन एड भेज रहे हैं। अगर हम ह्यूमैनिटेरियन एड भेज रहे हैं और उसके ऊपर पाकिस्तान ऑब्जेक्ट करता है कि नहीं साहब आप नहीं भेज सकते, और जैसे पाकिस्तान ने 1 डेढ़ महीने तक वो गेहूं रुका के रखा, तो उसका इंप्रेशन दुनिया में क्या जाएगा? तालिबान, जिसको पाकिस्तान अपना बड़ा करीबी मानता है, आज भी मानता है, पता नहीं क्यों मानता है लेकिन मानता है, तालिबान पे क्या इंप्रेशन जाएगा? अफगानी लोग हैं उनके ऊपर क्या इंप्रेशन जाएगा? पूरी दुनिया के ऊपर क्या जाएगा कि एक मुल्क है जो मदद करना चाहता है, दूसरे मुल्क में भुखमरी हो रही है, लेकिन बीच में जो एक मुल्क है दैट इज प्लेइंग अ स्पॉइलर एंड दैट इज सेइंग कि नहीं आप नहीं ले जा सकते, हम आपको परमिट नहीं करेंगे, वरना हमें ये चाहिए, ऐसा है वैसा है, दुनिया भर की चीजें। तो इंडिया ने अपनी राहदारी ईरान के थ्रू निकाल ली। अरबों डॉलर हमने चाबार पोर्ट में हमने इन्वेस्ट करे थे आरजू जी। फिर हमने वो जरदान रेलवे लाइन है, हमने उसके ऊपर बातचीत करी, और वो भी हमने काफी हद तक काम आगे बढ़ा दिया, और रशिया से बातचीत करके सब कुछ हम लोगों ने कर दिया। तो हमारे लिए कॉरिडोर तैयार हो गई, जहां पे 40 दिन लगते थे, अब 23-24 दिन में, 22 दिन में सब कुछ मामला निपटा जाएगा उसमें। एक तो ये बात है। दूसरा जो इसमें आइडिया ये था कि
हमारा ये मानना है, इंडियन स्ट्रेटेजिक थिंकर्स का अर्जू जी, ये मानना है कि अमेरिका चला गया, अमेरिका जा चुका है अफगानिस्तान से, तो अभी अफगानिस्तान में एक वैक्यूम है। लेकिन हमें ऐसा लगता है कि कभी ना कभी कोई ना कोई सुपर पावर वापस अफगानिस्तान आएगा, या अमेरिका अपने आप से आएगा, अमेरिका यूरोप से मिलकर आएगा, क्योंकि समुद्री रास्ते से, जो समुद्र का रास्ता है, वहां से रूस को आने की जरूरत नहीं है। रूस तो ऊपर से आएगा, सेंट्रल एशियन स्टेट्स के थ्रू। चाइना वाखान कॉरिडोर से आएगा या पाकिस्तान के थ्रू आएगा। सिर्फ वेस्टर्न कंट्रीज हैं जिनको अगर सेंट्रल एशिया जाना है, अगर अफगानिस्तान जाना है, तो वो समुद्र के रास्ते से आती हैं। ठीक है, हम ये कह रहे हैं कि आज नहीं तो आज से 5 साल के बाद, आज से 10 साल के बाद, जब ईरान को हम मेन स्ट्रीम कर चुके होंगे, और इसके ऊपर से इंडिया काफी मेहनत कर रहा है, जब ईरान को मेन स्ट्रीम कर चुके होंगे, तो हम दुनिया से बोलेंगे कि ये रास्ता हम भी इस्तेमाल करते हैं, आप भी इस्तेमाल करिए। हम भी इस्तेमाल करते हैं ये रास्ता, आप भी इस्तेमाल करिए। और आप इसको बेसिकली, जैसा मैंने आपको बोला, पाकिस्तान की सबसे बड़ी जो बात है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, उसके न्यूक्लियर हथियार नहीं है, उसके न्यूक्लियर वेपन्स नहीं है। पाकिस्तान की सबसे बड़ी ताकत है उसकी जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन, और यह बात कि पाकिस्तान का बॉर्डर अर्जू जी मिलता है अफगानिस्तान से, वो इंडिया नलिफाई कर चुका है काफी हद तक। और इंडिया इतना कॉन्फिडेंस दे देगा वेस्टर्न वर्ल्ड को कि चिंता मत करिए, फिक्र मत करिए, आपके ईरान के साथ अगर रिश्ते खराब हैं तो उनको भी हम मेन स्ट्रीम करेंगे। ईरान का जो एटमी प्रोग्राम है, अगर आपको उससे परेशानी है, उसको भी हम ठीक ठाक करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि देखिए, हमारी ईरान से भी बनती है, हमारी रूस से भी बनती है, चाइना के साथ अगर बनती नहीं तो ट्रेड बहुत जबरदस्त है, $100 अरब की ट्रेड है। अमेरिका से हमारी बनती है, इजराइल से हमारी बनती है, यूएई से हमारी बनती है, सऊदी अरेबिया से हमारी बनती है। दोस्त तो हमारे हर जगह हैं, हमें कुछ नहीं करना, मैं दोस्तों को टेबल पे बैठाना है। और ये इंडिया पीछे से कर रहा है। ईरान मेन स्ट्रीम होगा, जिस दिन ईरान मेन स्ट्रीम हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है, फिर पाकिस्तान की दुनिया को जरूरत नहीं पड़ेगी आरजू जी, नोबडी विल बॉदर की, क्योंकि पाकिस्तान कुछ बनाता नहीं आरजू जी। इट इज नॉट दैट कि पाकिस्तान को आईटी हब है, या पाकिस्तान को मैन्युफैक्चरिंग हब है, या पाकिस्तान कोई रिसर्च एंड डेवलपमेंट का हब है। ये इतने डॉलर जो बाहर से आते हैं पाकिस्तान, जो अमेरिका देता है, क्यों देता है? राहदारी के लिए, सिर्फ एक राहदारी के लिए। चीन इतना इंटरेस्ट क्यों ले रहा है पाकिस्तान में? कई पाकिस्तानी कहते हैं हमारा दोस्त है। दोस्त कोई नहीं होता। फॉरेन अफेयर्स में, जियो पॉलिटिक्स में, नेशनल सिक्योरिटी में दोस्त नहीं होते। ये तो डिप्लोमेसी है, इसमें तो मफाद होते हैं मुल्क के। चाइना का क्या मफाद है? चाइना का क्या मफाद है पाकिस्तान को लेके? ये पाकिस्तानियों को सोचना पड़ेगा कि चाइना अगर हमें पैसे दे रहा है या पैसे लगा रहा है, क्यों? उसकी क्या वजूहत है? मैं कई बार इंटरव्यूज देखता हूं कि जी चाइना तो हमारा दोस्त है, इसलिए कर रहा है। तो ये पता नहीं, या तो भोले बहुत हैं लोग, मासूम बहुत हैं, या समझना नहीं चाहते, या उनको लगता है कि बुरी खबर जब तक अपने से दूर रखें तो ज्यादा अच्छा है, वरना दिमाग पे असर पड़ेगा। कुछ होगा जिसकी वजह से लोग कहते हैं चाइना दोस्त है। दोस्त तो कोई भी नहीं होता।